ईरान झुका या ट्रंप की कोई बड़ी चाल, इस्लामाबाद की मीटिंग से पहले अमेरिका का बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर टिकी, जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद जरूरी शांति मीटिंग होने वाली है। लेकिन इस बड़ी मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा और नया ऑफर दिया और अमेरिका इस वक्त उस ऑफर पर बहुत गहराई से सोच विचार कर रहा है। एक खास इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा है कि ईरान की ओर से बातचीत की मेज पर कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा अभी नहीं किया है कि उस ऑफर के अंदर क्या शर्तें रखी गई, लेकिन उनके इस बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है। ट्रंप ने अपनी जानी मानी स्टाइल में कहा है कि एक प्रस्ताव दे रहे हैं और अब हमें यह देखना होगा कि आखिर वह क्या है और उससे अमेरिका को क्या हासिल होता है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ईरान में ट्रंप की बात किससे हो रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिश्ते बरसों से बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि वे ईरान में किसके संपर्क में हैं, तो उन्होंने किसी का नाम लेने से तो मना कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वे उन्हीं लोगों से डील कर रहे हैं जिनके हाथों में इस वक्त ईरान की सरकार की कमान है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस वक्त ईरान की सरकार अंदरूनी तौर पर काफ़ी बिखरी हुई है और वहां के बड़े नेताओं के बीच तालमेल की भारी कमी दिख रही है। इसी कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ट्रंप ने अपना रुख और भी ज़्यादा कड़ा कर लिया। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भले ही बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन जब तक कोई पक्का और लिखित समझौता नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखेगी। आपको बता दें कि यह नाकेबंदी ईरान की कमाई के रास्ते रोकने के लिए अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल है, जिसे ईरान आर्थिक रूप से पूरी तरह घिर चुका है और वहाँ की जनता की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि इस नाकेबंदी को हटाने के लिए ईरान को क्या शर्तें माननी होगी, तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले अंदाज में जवाब दिया कि इस सवाल का फैसला वे बाद में करेंगे और सबसे पहले उन्हें यह देखना होगा कि ईरान के ऑफर में दम कितना है। ट्रंप के इस चाल से यह साफ लग रहा है कि वे ईरान को बातचीत की मेज पर पूरी तरह से मजबूर करके लाना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका को ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, लेकिन ईरान के लिए वक्त अब रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। ट्रंप की इस चेतावनी के पीछे की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य पूर्व के इलाके में अमेरिका का तीसरा बड़ा जंगी जहाज यानी एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। यह अमेरिका की बहुत भारी सैन्य तैनाती का सबूत है, जो यह बताती है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो अमेरिका हमले का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। एक तरफ बातचीत का ऑफर और दूसरी तरफ समंदर में जंगी जहाज़ों का सख्त घेरा। ईरान पर इस वक्त चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली यह शांति मीटिंग न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के सुकून के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को पसंद आ जाता है तो दशकों से चले आ रहे पुराने झगड़ों में कमी आ सकती है, लेकिन अगर ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी शर्तों पर अड़े रहे तो मध्य पूर्व के इलाके में एक बहुत बड़े और भयानक युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। ट्रंप का यह बार बार कहना है कि समझौते के लिए किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है। यह साफ दिखता है कि वे अपनी शर्तों पर ही हाथ मिलाना चाहते हैं और ईरान को झुकने पर मजबूर करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि इस्लामाबाद की इस खास मुलाकात में क्या नतीजा निकलता है और क्या ईरान का वह गुप्त ऑफर दुनिया को एक बड़े युद्ध के खतरे में वापस ला पाएगा। पूरी दुनिया की नजरें अब उसी मेज पर जमी है जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक दूसरे के आमने सामने बैठने वाले। दुनिया भर की राजनीति और इस महामुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।